वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के साथ और बेल आइकन को दो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। Rocketery in India's most important film, Nambi Narayan film Rocketery। So start करते हैं। कल हमने खुद के पैसे से टिकट खरीदकर रॉकेटरी मूवी देखा एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि रॉकेटरी मेरे एक भी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। ये कोई फिल्म रिव्यू नहीं है तो इसमें कोई स्पॉयलर्स नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। जब हम एक मूवी देखने जाते हैं तो कुछ चीजें दिमाग में लेके जाते हैं। इस मूवी में इंडियन ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया जाएगा, हिंदू घर में पैदा होना क्राइम है ये दिखाया जाएगा, और सच को मसाला लगाकर बॉलीवुड तड़के के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। भाई ये नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है। एक अच्छा फिल्म मेकर बनने के लिए इस लिटमस टेस्ट को पास करना पड़ता है। लेकिन रॉकेटरी ने मेरे इन सारे एक्सपेक्टेशंस पर पानी फेर दिया। ना ही रॉकेटरी में 10-10 मिनट के बाद गाने हैं, ना ही वही पुराने इंडियन स्टीरियोटाइप्स हैं। इनफैक्ट इस फिल्म में तो हीरो ही नहीं है, हाँ, लेकिन एक साइंटिस्ट जरूर है। रॉकेटरी नंबी नारायणन की असली स्टोरी पर आधारित है। लेकिन कौन है ये नंबी सर? वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसरो के लिए एक फाउंडेशन बनाया, जिस फाउंडेशन पर खड़े होकर भारत मार्स तक फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचने वाला पहला और इकलौता देश बना। वो इसरो से प्रिंसटन जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जाने वाले पहले साइंटिस्ट थे। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना था, भारत को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने का सपना। रॉकेट उड़ाना दिवाली मनाने जैसा आसान नहीं है, देश का दिवाला निकल जाता है। एक रॉकेट के इंजन कैसे बनते हैं ये एक नेशनल सीक्रेट होता है, जो सीखने के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना काफी नहीं। जेम्स बॉन्ड जैसे अपने कान खुले रखने पड़ते हैं। फ्री में 400 मिलियन पाउंड की इक्विपमेंट भारत लानी पड़ती है। टेढ़ी उंगली से फ्रेंच योगर्ट निकालना पड़ता है। रशियंस के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। ये सारी बातें एक साइंटिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं बैठती, लेकिन नंबी सर अलग थे। रॉकेटरी उनकी एक सच्ची कहानी है, जो देखते हुए मुझे कॉन्स्टेंटली फोन पर गूगल करना पड़ा, ये देखने के लिए कि क्या सच है और क्या कहानी। लेकिन कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। रॉकेटरी का ट्रूथ भी कुछ ऐसा ही, जो इस मूवी में दिखाने की ऑनेस्ट कोशिश की गई। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फिल्म बनाते हुए थोड़ी ज्यादा ही ऑनेस्टी मेंटेन की है। नंबी सर जो रियल लाइफ में पूजा पाठ करते हैं, उन्हें फिल्म में भी पूजा पाठ करते हुए दिखाया गया है। जो रियल लाइफ में मंदिर जाते हैं, उन्हें फिल्म में भी मंदिर जाते हुए दिखाया गया है। उन्हें सरकारी एजेंसीज ने कैसे टॉर्चर किया ये फिल्म में भी दिखाया गया। और कई सिनेमा लवर्स को इससे प्रॉब्लम है। एक बड़ी जानी मानी रिव्यूअर कहती हैं कि स्क्रीन प्ले में बार बार नंबी के पेट्रियटिज्म को हाईलाइट किया गया है। उन्हें बार बार पूजा करते हुए दिखाया गया, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में प्रे करते हुए दिखाया गया। नारायणन एक हिंदू पेट्रियट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक अंडरटोन हाईलाइट करना चाहता हूं जो मुझे कई रिव्यूज में दिखा। नंबीज पेट्रियटिज्म इज ओवर द टॉप। लेट मी रिपीट, आर माधवन के पोर्ट्रेयल पर नहीं, नंबी सर के पेट्रियोटिज्म पर सवाल उठाए गए, जो हाईली प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि इसी शक के बेसिस पर उन्हें रियल लाइफ में टॉर्चर किया गया था। वो देशभक्त है या नहीं इसे छोड़िए, वो देशद्रोही है ये प्रूव करने की कोशिश की गई थी। पेट्रियटिज्म कोई क्राइम है क्या? इन रिव्यूज में एक सिनिस्टर अंडरटोन है, एज इफ रिव्यूअर्स को ये बात चुभी हो कि एक बड़ा साइंटिस्ट, केपेबल साइंटिस्ट अपने दिन की शुरुआत पूजा से कैसे कर सकते। पिछले साल जब नासा ने अपने नए इंटर्न्स की फोटोज ट्विटर पर शेयर की थी, तब एक इंडियन अमेरिकन लड़की की ये फोटो वायरल हो गई थी, लेकिन रॉन्ग रीजंस के लिए। इंडियन लोगों ने ही इस फोटो का मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि इस फोटो में डेस्क पर देवी है। लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अपने डेस्क पर क्या रखते हैं और अपने कल्चर की कौन सी बात प्राउडली डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये उनका पर्सनल चॉइस होना चाहिए, और इस चॉइस के लिए किसी को भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन लोगों में अनकॉमन है। रॉकेटरी पर वापस आते। रॉकेटरी फिल्म में खुद नंबी नारायणन कितने इन्वॉल्व थे ये हम सबको पता है। हमने उन्हें इंटरव्यूज में, प्रमोशंस में देखा। ये बात ऑब्वियस है कि फिल्म में जो रिचुअल्स दिखाए गए हैं वो उनके खुद के कैरेक्टर का एक हिस्सा है। ये जानते हुए भी इस बात पर सवाल उठाना मुझे हाईली प्रॉब्लमैटिक लगता है। जिस बात को ये क्रिटिक सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही बात मुझे इस फिल्म के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि नंबी सर को ज्यादा पेट्रियोटिक नहीं दिखाया गया। वो कभी जस्टिफाई करने नहीं चाहते कि उन्होंने जो किया वो देश के लिए किया। उनका काम ही उनके लिए बोलता है। उनकी निष्ठा उनके काम के प्रति है, और ये कितना सिंपल है, कितना ब्यूटीफुल। आई फील ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए, इनफैक्ट नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि सच बताऊं, इस मूवी से पहले मुझे नंबी सर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, कुछ बातें सुनी जरूर थी, लेकिन अगर कहीं ट्रैवल करते हुए नंबी सर खुद मेरे सामने आते तो मैं उन्हें नहीं पहचानता। आज इसरो की जिन अचीवमेंट्स पर हमें गर्व है, उन अचीवमेंट्स में उनका योगदान है। फिल्म में क्या, वो रियल लाइफ में भारत के लिए एक हीरो है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान उन्हें नहीं जानता। यही तो ट्रेजेडी है।
जो ये फिल्म सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात क्लियर की थी कि मैंने खुद टिकट खरीद कर ये मूवी देखा है। ये क्लियर करना पड़ता है क्योंकि आजकल लोग कॉम्प्लेक्स एजेंडा ढूंढ लेते हैं लेकिन एक सिंपल फैक्ट नहीं देख पाते। टू बी रियली ऑनेस्ट, ये रिव्यूज देखकर हम रॉकेटरी देखने नहीं गए। हम गए बिकॉज नंबी सर की स्टोरी अनइमेजिनेबल है। हम खुद उनसे मिले, उनसे सुना कि कैसे आज इसरो 20 साल पीछे है क्योंकि उस समय उनका सारा काम रुक गया। इस फिल्म में उनका धर्म सेंटरपीस नहीं है। उनका मंदिर में जाना, घर पे पूजा करना, दैट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर हिम, दैट्स हिज वे ऑफ लाइफ। और एक बायोग्राफी फिल्म में इस बात से क्या ही प्रॉब्लम होना चाहिए किसी को। हम बहुत जोर से कहते हैं कि भारत कभी नोबेल प्राइज नहीं लाता, लेकिन जो साइंटिस्ट नोबेल प्राइज जीत सकते हैं उनकी ही रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके काम को देख कर अनदेखा कर देते हैं। ऑल्सो हैट्स ऑफ टू माधवन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मूवी में ही नहीं फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी फोकस खुद पर नहीं फिल्म के असली हीरो नंबी सर पर किया। That's the respect the man deserves. श्रीनिवास रामानुजन पर हॉलीवुड ने फिल्म बनाई है लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उनकी कहानी बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। जेसी बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन को हमने वो रिस्पेक्ट ही कहाँ दी जो वो डिजर्व करते हैं। आज का भारत जो न्यूक्लियर पावर है, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजता है, जो सबसे कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस एजेंसी ऑपरेट करता है, वो विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा जैसे लोगों की वजह से। ये हैं रियल हीरोज। दैट्स व्हाई जब सैम मानेकशॉ सर पर मेन स्ट्रीम मूवी की न्यूज आती है तो अच्छा लगता है, बिकॉज दिस चेंज इज रिफ्रेशिंग। जब मैडी कहते हैं कि ये फिल्म बनाना उन्हें नेशनल ड्यूटी लगता है तब अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स राइट नाउ। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रॉकेटरी एज अ फिल्म परफेक्ट है, नो इट हैज इट्स फ्लॉज, लेकिन आपको ये जरूर कहूंगा कि आपका रॉकेटरी देखकर अपने ओपिनियंस खुद बनाना जरूरी है। अगर आप हमारी बातों से एग्री करते हैं तो उस वीडियो को शेयर कीजिए। Because it takes guts to show that a Hindu scientist is proud of his culture and yet can achieve great things. It takes guts to make a movie that questions the judiciary, the police, the system. It takes guts to make movies about real heroes. और अगर आप और मुझ जैसे जागरूक लोग ऐसे मूवीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे मूवीज कौन बनाएगा? ऐसे हीरोज की हमारे देश में कमी नहीं है। डाउट है तो हर साल पद्मा अवार्डीज के लिस्ट देखिए, उनके काम के बारे में पढ़िए और ऑनेस्टली बताइए क्या इनकी स्टोरी फिल्म वर्दी नहीं? सवाल पेचीदा जरूर है लेकिन रॉकेट साइंस नहीं, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। जी जनाब। अच्छा, जिस बात पे बात हो रही है कि लोगों को इस बात पे इशू है कि कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, वो धार्मिक हैं या वो पूजा करते हैं या मंदिरों में जाते हैं या जो भी इवेंट आता है उससे मतलब है कि एक प्रे करते हैं, तो मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ पर लोगों को क्या मतलब इशू हो सकता है। मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, वैसे तो मैं पहले बोलूँगी, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, इस टाइप की वीडियो हमारी नज़र से पहली बार गुजर रही है, नहीं हमने सबसे बड़ा पॉजिटिव देखा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अगर कोई साइंटिस्ट है वो अपने धर्म को बहुत फॉलो करते हैं, कभी मुश्किल वक्त में प्रे करते हैं, ठीक है, पैट्रियोटिक हैं, या ज़्यादा मूवी में जो भी है, जैसे कि उन्होंने खुद भी इस बात को बोला कि मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी बहुत परफेक्ट है, मूवीज़ में फ्लॉज होते हैं, इसमें भी है, लेकिन कम से कम आपको सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग बना रहे हैं ऐसे रियल हीरोज़ पे मूवीज़, अगर आप तनकीद करोगे, उनको तनकीद का निशाना बनाओगे, अच्छा इसमें दो बातें होंगी। एक तो वो बंदा जो मूवी बना रहा है वो डिमोटिवेट होगा, बिल्कुल उनका दिल नहीं करेगा कि हम अपने रियल हीरोज़ पे मूवी बनाएं क्योंकि लोग हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। दूसरी बात ये, जिस बंदे पे मूवी बन रही है, जो भी हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो कोई भी हैं, जो भी उन्होंने योगदान दिया है अपने कंट्री के लिए, वो कितना ज़्यादा मतलब उनको दुख और तकलीफ होगी ये देख करके लोग मेरे बारे में कैसी कैसी राय काम कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। अच्छा, जबकि उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी। अच्छा, एक और चीज़ है कि इनके साथ इनके बारे में बताना या इनके ऊपर मूवी बनाना इसलिए भी ज़रूरी था या ज़रूरी है कि जिनकी लाइफ वैसे थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो, यानी कि इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा वैसे ही तजाद हैं कि यार इन्होंने ये किया या इन्होंने ये गलत किया या इन्होंने ये सही किया, चाहे वो इल्ज़ाम हो या सच हो, ठीक है। वैसे सच की तो नहीं, मैंने यही सुना है कि इल्ज़ाम थे, तो जो भी हैं, जो भी ब्लेमिंग हुई है इनके ऊपर और फिर बाद में वो कंट्रोवर्शियल भी होगी, चीज़ों को लेकर लोगों ने बड़ी तनकीद करी, बड़ा मतलब बड़ी तनकीद के बाद इनको निशाना बनाया। तो मूवी में समझते हैं कि ऐसा ज़रिया है जो सच या हकीकत लोगों के सामने ला सकता है, सही इमेज को लाए, सही पॉजिटिव इमेज को लाए, और फिर आने वाली जो नस्ल होती है, आने वाले जो लोग होते हैं, अपने कंट्री के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपने कंट्री के को तरक्की देना चाहते हैं, साइंस का शोबा हो, स्पेस का शोबा हो, मिलिट्री का हो, आईटी का हो, कोई भी हो,
तो फिर वो कहेंगे कि यार जब हम इतना कुछ करें उसके बावजूद भी हमें मतलब पॉजिटिव नहीं नेगेटिव देखा जाए, तो लोगों के दिलों पे क्या गुजरेगी। अच्छा बेटा, मैंने देखा है सोशल मीडिया के वैसे लातादाद एडवांटेजेस हैं, मैं इससे इख्तिलाफ नहीं करती, लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात करूँगी जिससे आप भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैंने सोशल मीडिया पे ऐसी खबरों को, ऐसे रूमर्स को मतलब बिल्कुल वायरल होते हुए देखा है कि बाद में उन लोगों से, उन शख्सियात से, उस हवाले से, उस रूमर के हवाले से क्वेश्चन किया जाता है तो वो कहते हैं जी ये तो मुझे खुद आपसे पता चल रहा है। मतलब वो बात होती ही नहीं है जिसके ऊपर लोग तंज़ो मज़ाक कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर उस शख्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, जबकि उससे मुंसलिक वो बात होती ही नहीं है। अब इसके हवाले से भी मैंने थोड़ा सा मतलब एक वीडियो देखी जिसके अंदर मुझे पता चला कि इनकी रियल स्टोरी तो कुछ और ही थी, ठीक है, लेकिन जो लोग इनको जज कर रहे थे, जो लोग इनके बारे में सोच रहे थे, जो लोगों के दिमाग में इनका इमेजिनेशन था वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग था। और मूवी में भी इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस किया गया है कि इनकी रियल स्टोरी क्या है, इन्होंने क्या क्या झेला है, क्या क्या फेस किया, क्या क्या हुआ। अच्छा, हमारा एक माइंड है ना, हमारा दिमाग, वो सीधी सीधी चीज़ों पे इतना खुश नहीं होता। तो हमारे माइंड में ना, हमारे दिमाग को कोई टेढ़ी चीज़ें नज़र आती हैं, गड़बड़, अच्छा गड़बड़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी बात हो, रील में हो, टिकटॉक पे हो, बहुत खूबसूरत बात हो, वो शायद इतनी वायरल नहीं होगी जितनी एक अजीबो गरीब सी कोई बात हो। कोई बहुत ही किसी ने किसी को गालियाँ दे दी, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई मतलब कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ हो, कोई गड़बड़ वाला मामला हो ना, तो हमारा माइंड उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वायरल कर देते हैं हम लोग। हमारा माशरा अभी, मुझे ऐसा लगता है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, अभी हमारा माशरा कुछ ऐसा ही हो चुका है नेगेटिव। मतलब अगर मैंने अभी हज़रत अली के कॉल पर कोई वीडियो बनाई है फोर्स और मैंने वो पोस्ट करी है तो उस पर शायद बहुत है 1K 2K 10K व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन किसी बंदे ने अगर सिगरेट हाथ में लेकर वीडियो बना दिए और कुछ शेरो शायरी उसी आशिकी वगैरह के हवाले से हो गई है तो उस वीडियो पे मिलियन व्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे क्या साबित हुआ? वही वाली बात है कि हम लोग ज़्यादातर जो है ना, अच्छा ये इंसान की फितरत है, ये किसी एक माशरे का मामला नहीं है। नॉर्मल चीज़ है तो नॉर्मल नज़रों से गुजर गई, सही है। एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है तो गड़बड़ को हम बड़ा तवज्जो देते हैं, और ये इंसान के दिमाग में कुदरत ने एक सिस्टम डाला, एक सिस्टम डाला हुआ है। क्योंकि हम लोग मतलब एक होता है ना, जब हम एक ऐसे दौर में रहते थे, पत्थर का दौर था बहुत पहले से, तो हम लोग जो है हमारे माइंड को इस तरह से बनाया गया है कि वो हाजिर रहे, वो गड़बड़ को ढूंढे। सही। यानी कि मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज़ करें हम बिल्कुल जंगल के दौर में चले जाते हैं, तो वहाँ पे पत्तों से कोई आवाज़ आ रही है, हमें उसको फील करना है, हमारे पीछे से कोई आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, गड़बड़, मतलब एक होता है ना हाजिर, हर वक्त हाजिर। तो हमारे माइंड को इस तरह से बिल्ड किया गया है, तो हम लोग ज़्यादा, हमारा फोकस या हमारी तवज्जो गड़बड़ की तरफ ज़्यादा रहती है। तो ये है कि मैं कहता हूँ कि ऐसे हीरोज़ पे फिल्म बननी चाहिए। और ये खुद बता रहे थे कि हम हमारे पास से गुजर जाते तो शायद हम मैंने पहचानते ही नहीं। मैंने नाम सुना था उन्होंने तो इतनी बड़ी शख्सियात, इनके बारे में पता होना चाहिए। और इससे फिर ये होता है कि आने वाली नस्लों में एक पैट्रियोटिज्म और मोहब्बत, अपने वतन से कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। मैं हुब्बुल वतनी की अगर बात करूँ थोड़ी सी, कि चलें ठीक है नहीं दिखाया जाता क्योंकि लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना ये है कि बहुत ज़्यादा इनको पैट्रियोटिक दिखा दिया गया है, मूवी में इतने नहीं थे। आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जिसने इतना बड़ा फाउंडेशन खड़ा करा, जिसने आपके कंट्री के लिए इतना कुछ किया, रॉकेटरी यानी रॉकेट भेजना आसान बात नहीं होती है। उन्होंने खुद भी बताया कि मतलब रातों रात सपना कोई देखे और सुबह में कर दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके अमल से पता चलता है कि वो कितने पैट्रियोटिक थे। अगर नहीं होते, उनमें हुब्बुल वतनी नहीं होती, वो अपने वतन से प्यार नहीं करते, तो क्या वो ये काम करते, इतने बड़े काम करते और पूरी लाइफ अपनी वक्फ कर देते? तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग कॉम्प्लेक्स एजेंडा ढूंढते हैं, सिंपल फैक्ट को नहीं मानते। जो हकीकत है उसे एक्सेप्ट कर लो यार, आपको क्या होगा। ऐसा ही है। अच्छा, दिखा भी दिया पैट्रियोटिक, तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छा, मैडी ने बहुत अच्छी बात करी। ये मेरे फेवरेट हीरो हैं किसी ज़माने के, मुझे अच्छे लगते थे, स्माइल वगैरह बहुत अच्छी लगती है इनकी, तो मुझे याद है इनका नाम मैडी। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि ऐसी मूवीज़ जब बनाता हूँ तो ऐसा लगता है अपनी नेशनल ड्यूटी कर रहा हूँ कोई। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ही बड़ी। और हर जगह उनको लेकर जा रहे हैं, मतलब जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं दिख रहा है, वाकई दिल से दे रहे हैं। तो जितना हो सके इस तरह की मूवीज़ बाकायदा टिकट लेकर देखनी चाहिए, और ऐसे लोग जो इस तरह की मूवी बनाते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और पता चले कि यार वाकई ही अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।